राम मंदिर में बुलाया जाना नहीं जाना, हम देश का सबसे बड़ा गुरु मानते हैं चारों शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को तो इन लोग ने ना बुलाया नहीं है अभी तक। उन लोग ने जो इस तरीके से जो एक इवेंट मैनेजमेंट बना के जो राम मंदिर को उद्घाटन शिलान्यास करने का उन लोग ने आपत्ति बता दी है, उन लोग नहीं। तो उन लोग के साथ ये हुआ है, तो फिर हम लोगों का क्या है? जो इस देश का जो महिला है, बहन लोग है, वो कौन सा कपड़े पहनना ये बताएगा क्या? हम कौन सा मूवी देखना ये बताएगा? कौन सा मंदिर जाना ये लोग डिसाइड करेगा क्या? हाँ, ये लोग थोड़ी डिसाइड करेगा। पहले इनको इतना आमंत्रण देना है तो यशोदा बहन जी को भी इन लोग ने बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया? यशोदा बहन की बात, हाँ, यशोदा बहन जी को भी ले जाना चाहिए था, क्यों नहीं ले जा रहे? जो शंकराचार्य वो लोग ने बार बार कह रहा है, उनको अभी तक इन लोग ने बुलाया नहीं है। अब कांग्रेस को लेके इन लोगों का ये बनाना, तो ये किस तरीके के हॉस्पिटल बंद करा दिया? तो सर्कुलर हमारा नहीं है ना, गवर्नमेंट का है। RML से लेके एम्स जैसे हॉस्पिटल को सर्कुलर निकाला है। इन लोगों को अकल नहीं है। ये इस देश का लोकतंत्र है, इस देश का आत्मा है, इस देश का पहचान लोकतंत्र से। वो लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का, वो लोकतंत्र को खत्म करने का इनका जो सोच है, ये कभी सफल नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी कहाँ से जो नौकरी जो पैदा कर सकता है, जो छोटे छोटे बिजनेस को इन लोग ने खत्म कर दिया, वो उसके बारे में राहुल गांधी जी तमाम मीटिंग में हर जगह बोल रहे हैं। जो इस देश का किसान वो पैदा कर सकते हैं रोजगार, जो अडानी अंबानी से रोजगार कभी नहीं हो सकता है। आप ना किसान का कर्जा माफ कर रहा है, किसी का नहीं है। आप किसका कर्जा माफ कर रहा है? अडानी अंबानी पला डंका, इनका 10 लोगों का आपने कर्जा माफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी लेवल में भयंकर नाराजगी है युवा के अंदर, जो स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर है। जो 19 में जो वोट डाला वो होगा, अभी इस बार 12 करोड़ लोग जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, ये सारे अपने जो वोट जो भारत जोड़ो न्याय के साथ डालेगा। मीन्स ये तानाशाही सरकार है, एकदम कहना है इन लोग ने किसी को ना मानेगा ना, ये जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम में आज एक बड़ी रैली होने वाली है, और उस रैली से पहले का एक बार नजारा आप देखिए। बड़ी संख्या में अभी राहुल गांधी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सड़क के ऊपर कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, और नीचे ग्राउंड में मैं थोड़ी देर बाद में वहां की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। दोनों तरफ आप देखिए, जबरदस्त यहाँ पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, लोगों की भीड़ है। ये उसके बावजूद है कि हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार FIR की बात कह रहे हैं, जेल में डालने की बात कह रहे हैं, उस सब के बावजूद एक बड़ी रैली होने वाली है। और इसी रैली को लेकर के, यात्रा को लेकर के बात करेंगे श्रीनिवास बीवी से, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस रैली को? क्योंकि इस रैली को कवरेज के नाम पर तो कुछ मिल नहीं रहा है। ये भीड़ है, इतने लोग हैं, असम की धरती पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन बात तो सारी कल के राम मंदिर के अयोध्या के लिए, और सब बातें तो वही हो रही है। और ये सवाल बार बार टीवी तो यही पूछ रहा है कि सोनिया गांधी जी क्यों नहीं जा रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, वो सवाल उठाया जा रहा है। ये रैली की चर्चा टीवी पर है क्या, कैसे होगा आपका? देखिए, आपको शायद बहुत सारा नया पीढ़ी को याद नहीं है, आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों ने जो अन्याय किया था भारत देश में, उस समय में महात्मा गांधी जी ने न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, न्याय दिलाया और बाद में आज़ादी भी दिलाया। अभी दौर में, जो इस दौर में नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है, किस तरीके से इस देश का जो सबसे बड़ा जो वर्ग है वो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार युवा है, उनके साथ जो विश्वासघात किया, उनके साथ जो अन्याय किया है, और साथ में किसान हो, महिला हो, सभी वर्ग, सभी समाज के साथ जो अन्याय कर रहा है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी लगातार पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। अभी मणिपुर से मुंबई तक जो न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा, जो आप देख सकते हैं, मैं इस पे कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है, आप लगातार कवर कर रहा है। हजारों लोग घंटे घंटे से राहुल गांधी जी के वेट कर रहे हैं, बोले कोई कुछ बोले ना बोले, वह देश का जनता का दिल में राहुल गांधी जी को लेके
और इस यात्रा को लेके बहुत उन लोग ने दिल से स्वागत कर रहा है और इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहता है, इस यात्रा का योद्धा बनना चाहता है। तमाम लोग आके मिस कॉल देने से लेके, तमाम राहुल जी का जो स्वागत करने से लेके, उनसे बात करना, उनके लिए चिट्ठी लिख के देने का लोग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन राम मंदिर का जो बात है, राम मंदिर में बुलाया जाना नहीं जाना, हम देश का सबसे बड़ा गुरु मानते हैं चारों शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को तो इन लोग ने ना बुलाया नहीं है अभी तक। उन लोग ने जो इस तरीके से जो एक इवेंट मैनेजमेंट बना के जो राम मंदिर को उद्घाटन शिलान्यास करने का उन लोग ने आपत्ति बता दी है, उन लोग नहीं। तो उन लोग के साथ ये हुआ है, तो फिर हम लोगों का क्या है? तो ये लोग बोलेगा क्या? इस देश में सोनिया गांधी जी को निमंत्रण भेजा गया, सोनिया गांधी जी नहीं जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ, इस देश में युवा क्या खाना ये बताएगा। जो इस देश का जो महिला है, बहन लोग है, वो कौन सा कपड़े पहनना ये बताएगा क्या? हम कौन सा मूवी देखना ये बताएगा? कौन सा मंदिर जाना ये लोग डिसाइड करेगा क्या? हाँ, ये लोग थोड़ी डिसाइड करेगा। ये हम सबका दिल के अंदर है। पहले इनको इतना आमंत्रण देना है तो यशोदा बहन जी को भी इन लोग ने बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया? यशोदा बहन की बात, हाँ, यशोदा बहन जी को भी ले जाना चाहिए था, क्यों नहीं ले जा रहे? मेरी ये सारी बात आ जाता है। तो इन लोग ने क्या है, ये इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है भाई सबका। उसके लिए कोई मंदिर मूर्ति का है, देश का जो वो भगवान का हाथमा रहता है उस मूर्ति पे, उसको आप शिलान्यास करना है, उसका समय होता है, उसका तरीका होता है। उसके लिए जो गुरु होता है वो लोग को नहीं है। आप ही लोग उद्घाटन जो इतने दिन जो लड़ाई किया वो लोग भी नाराजगी बता रहे हैं। जो शंकराचार्य वो लोग ने बार बार कह रहा है, उनको अभी तक इन लोग ने बुलाया नहीं है। अब कांग्रेस को लेके इन लोगों का ये बनाना, तो ये किस तरीके के हॉस्पिटल बंद करा दिया। तो सर्कुलर हमारा नहीं है ना, गवर्नमेंट का है। RML से लेके एम्स जैसे हॉस्पिटल को सर्कुलर निकाला है। इन लोगों को अकल नहीं है। इनको कोई देश का एक दिन हॉस्पिटल बंद हो गया, हजारों जो मरीज लोग हैं इतने दूर दूर से आते हैं एम्स में इलाज करने, RML में दिखाने आते हैं, सारे गरीब लोग आते हैं, वो लोग कहाँ जाएगा? अभी नया मैंने सुनने में लगा है, लोग ने वापस ले रहा है। अरे भाई, तो फिर इन लोगों को कोई अकल नहीं है, मूर्ख लोग बैठे हैं। अली बाबा एंड फाटी त्यूस इनके गवर्नमेंट के मंत्री लोग हैं। कोई इस तरह का ना सलाह दे रहा है, ना उस तरीके का जो मदद करना है वो कर रहा है, कुछ नहीं है। वो एक इवेंट बना दो, देश के लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे बांटना बंद करो। असली मुद्दे पे ऊपर आप बात करेगा, बोलेगा ये देश खतरे में है। 70 साल कांग्रेस शासन था, तब देश खतरे में नहीं था। ये लोग 9.5 साल में देश खतरे में आ गया। असली जो खतरे में कौन है? इस देश का जो बेरोजगार युवा वो खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, देश का महिला खतरे पे है, देश का सभी वर्ग सभी समाज खतरे पे है। इनका जानलेवा नोटबंदी से आज भी लोग किस तरीके के जूझ रहा है, किस तरीके के जी रहा है, कोरोना 1 कोरोना 2। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की पहली यात्रा जो निकली उसमें लगातार बीजेपी के नेता टारगेट करते थे कि जूते ऐसे हैं, टी-शर्ट ऐसी है, कंटेनर ऐसा है। इस बार वो नहीं है, इस बार कह रहे कि FIR करो, इधर से रास्ता नहीं है, उधर से रास्ता नहीं है। इसको लेकर के जो है वो बीजेपी अब हमलावर है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल रहे थे, सारे बीजेपी RSS वाला जल रहे थे, तब इन लोग ने टिप्पणी स्टार्ट किया। अभी भी कोई किसी को भी इस यात्रा से लेके इतना डर हो चुका है इनको, और डर वो सोच नहीं सकते, अभी भी जल रहा है अंदर। तो इसीलिए FIR का बात करेगा, बैनर फाड़ने का बात करेगा, और वहाँ कार्यकर्ता को मारने का बात करेगा। तो ये देश का हालत है, ये इस देश का लोकतंत्र है, इस देश का आत्मा है, इस देश का पहचान लोकतंत्र से। वो लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का, वो लोकतंत्र को खत्म करने का इनका जो सोच है, ये कभी सफल नहीं हो सकता। तो ये जिस तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा अभी निकल रही है, और आप लोग रोजगार पर जो रोजगार दो, न्याय दो, हाँ, ये जो फोकस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका मुद्दा वो इस वक्त लोगों के जहन में जा रहा है, अंदर जा रहा है, और जो धर्म को लेकर के माहौल है
उस पर लोग नहीं बात करेगा बल्कि मुद्दों पर बात करेगा। आपको लगता है ये विश्वास हो रहा है? 100% काफी युवा आप देख सकते हैं, लोग आके अपने आप मिस कॉल देना और इसमें भर के ये रोजगार दो न्याय दो। तमाम देश का युवा है। राहुल जी का यात्रा में जो इन लोग ने राहुल जी से मिले, अपने बात रखे, जो किस तरीके के 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे जो बेरोजगार इस देश में पैदा हुआ है, जो दो इसमें सबसे ज़्यादा नौकरी निकलते थे, कौन? एक रेलवे, एक डिफेंस। रेलवे में 16 के बाद अभी तक एक भी नौकरी नहीं निकल रहा है, अभी तक एक भी नहीं निकल रहा है। और डिफेंस में जो अग्निवीर लेके आया, 4 साल में आप उसको ट्रेनिंग भी दे देगा, आप उसको रिटायर भी कर देगा, बाद में क्या करेगा? वो सारे ट्रेनिंग लिया, कल किसी भी संगठन में जाके ज्वाइन हो सकता है। उसका फ्यूचर क्या है? अब उसके फ्यूचर के बारे में बीच में किसी दुर्घटना हुआ, उसके साथ हादसा हुआ, उसको कोई ना इंश्योरेंस क्लेम होगा, ना लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन मिलेगा, ना उनको दर्जा मिलेगा। जो शहीद होने के बाद जो वीर मरण लेता है कोई, तो उसको वो दर्जा भी नहीं मिल रहा है। मीन्स आप क्या करना चाह रहे हैं देश में? आपका अपने लोगों क्या गारंटी है? आप कैसे जो है उसको, एक युवा को, बेरोजगार युवा को वो कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे विजनरी लीडर है। राहुल गांधी जी कहाँ से जो नौकरी जो पैदा कर सकता है, जो छोटे छोटे बिजनेस को इन लोग ने ख़त्म कर दिया, वो उसके बारे में राहुल गांधी जी तमाम मीटिंग में हर जगह बोल रहे हैं। जो इस देश का किसान वो पैदा कर सकते हैं रोजगार, जो अडानी अंबानी से रोजगार कभी नहीं हो सकता है। आप ना किसान का कर्जा माफ कर रहा है, किसी का नहीं है। आप किसका कर्जा माफ कर रहा है? अडानी अंबानी पला डंका, इनका 10 लोगों का आपने कर्जा माफ कर रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार यूपीए में जो 72,000 जो किसान लोगों का कर्जा माफ करने का काम किया, इनके बारे में कुछ नहीं है। 2002, 3002, इनके इस लेवल पे इन लोगों का सोच है। इस देश को आज तक समझ नहीं पाया इन लोग ने। इस देश को समझना चाहिए, इन लोगों को प्रीएम्बल पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। ये संविधान के बारे में इनको कोई लेना देना नहीं है। अपने नाम पे इन लोग ने दुकान चलाना। देखिए, मैं आज गारंटी से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में आपको मैंने इस तरीके का आप लिख के रख लेना। आज बहुत बड़ी लेवल में भयंकर नाराजगी है युवा के अंदर, जो स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर है। जो 19 में जो वोट डाला वो होगा, अभी इस बार 12 करोड़ लोग जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, ये सारे अपने जो वोट जो भारत जोड़ो न्याय के साथ डालेगा। और किस तरीके के इन लोग ने अन्याय किया, कोई भी आवाज़ उठाता है, पार्लियामेंट से लेके सड़क तक, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पॉलिसी मेकर्स वो नहीं बोल सकते हैं, माइक बंद हो जाएगा। जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछेगा उसको जवाब नहीं है। अभी जो इतने बड़ा सिक्योरिटी में जो चूक हुआ, उसका सवाल सारे पार्टी वाले पूछ रहे हैं, ये जवाब कहाँ दे रहे हैं? अमित शाह मीडिया के सामने दे रहा है। अरे भैया, फिर पार्लियामेंट किसके लिए? आप जवाब का सवाल का जवाब वहाँ दे दो, अब मीडिया के सामने दे रहा है। मीन्स इस तरीके का इनका सोच है। मीन्स ये तानाशाही सरकार है एकदम। कहना है इन लोग ने किसी को ना मानेगा ना, ये जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगा। तो ये पोस्ट कार्ड आप फिलअप करवा के इसका क्या करेंगे? देखिए, पहले मिस कॉल दोगा, लोग स्कैन भी करेंगे, और ये लिख के ये पर्चा हमारे को देगा, वो इनको घर ले जाएगा। तो हमारा हर पर पूरा मणिपुर से हमने कलेक्ट करके आ रहे हैं, इन सारे के साथ हम लोग ने नेटवर्क करेंगे। आने वाले दिन में बड़ी लेवल पे हमने इन लोगों के साथ जो यात्रा के में जो कौन कौन ने समर्थन दिया और इन लोग ने जो रोजगार है, इन सब का एक सेमिनार वगैरह करने का हम लोगों का प्लान है। तो देखिए, ये धन्यवाद श्रीनिवास जी बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर राहुल गांधी के पहुंचने से पहले लोग जो है वो उमड़ करके आए हैं। खरगोन मध्य प्रदेश से आऊँ। आप खरगोन से हैं? खरगोन मध्य प्रदेश, और यात्रा में है। तो देखिए, अलग अलग जगह से भी लोग आ रहे हैं जो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे पहली यात्रा में लोग हिस्सा बने थे, और अब यहाँ पर राहुल गांधी के पहुंचने से पहले किस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, वो आपके सामने एक तस्वीर है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, तो
मैसेज तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, कांग्रेस को लेकर के, इस यात्रा को लेकर के लोगों का एक क्रेज आप कह सकते हैं, या लोग इस यात्रा के साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस अभी तक जो बीजेपी पर इन सब चीज़ों को लेकर के हमलावर है, तो वो क्या ये भी वोटों में भी बदलाव हो पाएगा? क्या वोटों में इस पूरी भीड़ को कांग्रेस तब्दील कर पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मंदिर को लेकर के जिस तरह से कवरेज लगातार आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी मीडिया के अंदर, तो उस सब के बीच में ये जो बड़ी रैलियां हो रही है या पदयात्रा हो रही है, या उसमें जो लोग उमड़ करके आ रहे हैं, क्या वो मैसेज बाकी देश के हिस्से में पहुंच रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और कोशिश यही रहेगी कि लोगों से यहाँ पर बात करें और लोग क्या कुछ कहते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।